हाज़रीन किराम, आजकल लोग पढ़े लिखे जाहिल अनपढ़ सारी, देखिए जो नीम हकीम होता है वो जान के लिए ख़तरा होता है और नीम मुल्ला ईमान के लिए ख़तरा होता है। तालिब इल्म के दौर में कुछ पढ़े नहीं, अब उनको पढ़ने की तौफीक हुई तो वो भी उल्टा सीधा बुढ़ापे की उम्र में हो रही है। कभी ये किताब देख लिए, कभी वो किताब देख लिए। अच्छा, कौन सी किताब पढ़ना है ये भी नहीं मालूम है, कौन सी किताब पढ़ना है ये भी पता नहीं है। देखिए, आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आप अपने गली कूचे में लिखे हुए डॉक्टर की किताब पढ़ेंगे या फिर इंटरनेशनल तौर पर मशहूर शख्स डॉक्टर की किताब पढ़ेंगे, मतलब जो जितना माहिर होता है उसकी किताब पढ़ेंगे। तो दीन सीखना है तो दीन के माहिरों की किताब पढ़ना है, अरे गैर लोगों की किताबें पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। इसलिए बाज़ लोग कई मसाइल में, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत का मसला आता है कि आप अहले सुन्नत व जमात का इत्तेफाक है, सारे औलिया असफिया सब लिख दिए, सब ने लिखा है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, अंबिया इकराम के बाद इस दुनिया में सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। ये इत्तेफाक है सबका। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमा दिया, तमाम सहाबा और ताबईन का इजमा है कि अबू बकर अफजल हैं, उनके बाद उमर, उनके बाद उस्मान, उनके बाद अली रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन। इजमा है, इत्तेफाक है, कोई इख्तलाफ की बात नहीं। फिर भी बाज़ लोग क्या करते हैं, नहीं बाज़ दूसरे वो इमाम हैं, वो आलिम हैं, वो फ़लाह है, उन्हें इस बात को नहीं मानते थे। हाज़रीन किराम, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मसला सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत का आए तो ये सोचे निकाल रहे हैं और साथ में सहाबा किराम के बारे में भी गुफ्तगू हो रही है, तो फ़तेह मक्का के बाद वाले सहाबी नहीं हैं, ऐसी गुमराही के बातें लोग फैला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, नहीं वो फ़लाँ आलिम का मौक़िफ़ था, मौक़िफ़ किसी का नहीं था, मौक़िफ़ था जिसका भी था वो भी गलत है। अगर आपको मुनफरिद और मुतफर्रिद लोगों की बात मानने का इतना शौक़ है तो हाज़रीन एक बात अच्छी तरह याद रखिए, जिस मसले पर, जिस अक़ीदे पर तमाम उम्मत का इत्तेफाक व इजमा होता है या जुमहूर यानी अक्सर लोग जिसको मानते हैं वो अक़ीदा बनता है, वही काबिल अमल होता है, वही मसला बनता है, वही अक़ीदा बनता है। जो जुमहूर का है, इजमा का है, इत्तेफाक का है, उसको छोड़कर 2, 10, 100, 1000 भी कोई बात बोल दे, उनकी बात काबिल एतबार नहीं होती। ये कायदा है, बाज़ाब्ता, इसको जहन में रखें। अगर 1-2 लोगों की बात मानना है तो अब आप चलिए, मैं आपको वाक़े मेराज से चंद बातें बताऊंगा। हमने पहले बता दिया, उसको अच्छी तरह जहन में रखें। तमाम उम्मत का इत्तेफाक है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र मेराज बेदारी की हालत में, जागने की हालत में हुआ। अहले सुन्नत व जमात की बाज़ किताबों में बाज़ का मौक़िफ़ ये लिखा हुआ है कि ये ख्वाब की बात थी, तो आप मानिए ख्वाब की बात को, क्यों कह रहे हैं, सबकी बात का इनकार कर दो यहाँ पर भी और कह दीजिए कि नहीं मैं वो फ़लाँ की बात मानूंगा, मेरा मौक़िफ़ वही है जो एक आदमी का है, वो 2 आदमी का है, वो 3 आदमी का है, और मैं नहीं मानता, मैं ये कहता हूँ। नऊज़ बिल्लाह, लोग ये कह दे ना, ये कह दे ना कि मैं कहता हूँ हुज़ूर ख्वाब में सफ़र किए थे। अहले सुन्नत की किताबों में लिखा हुआ है, मौक़िफ़ लिखा हुआ है, फिर आप ये मौक़िफ़ को क्यों नहीं मानते भाई। दूसरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो सफ़र फरमाया है, ये सफ़र सिर्फ बैतुल मुक़द्दस तक ही था, ये भी एक मौक़िफ़ है, मगर इत्तेफाक इजमा इस बात पर है कि सिदरतुल मुंतहा से आगे लामकान तक था। तो आप वो बात छोड़कर इस बात को मानिए ना कि नहीं बैतुल मुक़द्दस तक ही हुज़ूर गए थे, आगे नहीं गए थे। मौक़िफ़ है ये भी किसी का, मान लीजिए ना, क्यों नहीं मानते इस मौक़िफ़ को। तीसरी बात, अक्सर इजमाई अक़ीदा है अहले सुन्नत व जमात का, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह को देखा है, लेकिन बाज़ का मौक़िफ़ ये है, अहले सुन्नत की किताबों में बाज़ का मौक़िफ़ ये है कि नहीं अल्लाह का दीदार नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया में कोई अल्लाह को नहीं देख सकता। तो मानिए इस मौक़िफ़ को, इसको मानते हुए आप सुन्नी भी रहेंगे, गुमराह हो जाएंगे। तो जैसे इन बातों के इनकार करने से या किसी 1-2 का मौक़िफ़ इख्तियार करने से आप हट जाते हैं, अफजलियत सिद्दीक़ अकबर के मुताल्लिक़ किसी 1-2 का मौक़िफ़ मानने से भी हटेंगे और सहाबी को सहाबी ना कहने में किसी 1-2 का मौक़िफ़ मानेंगे भी तो हट जाएंगे। और ऐसे ही अहले सुन्नत व जमात का इत्तेफाक है इस पर
شب معراج میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیداری میں سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا جلوہ لامکاں میں دیکھا ہے۔ یہ اتفاق ہے اہل سنت کا، لیکن اہل سنت کی کتابوں میں بعض کا یہ بھی موقف ہے کہ حضور نے اللہ کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے، روحانیت میں دیکھا ہے۔ مانیے نا اس کو بھی آپ، یہ موقف کیوں نہیں مانتے؟ آپ کو لوگوں کے موقف اتنے پسند ہیں تو اس موقف پر بھی کھڑے رہیے، نہیں کھڑے رہ سکیں گے آپ کو لوگ اہل سنت سے سرکا دیں گے، کیونکہ یہ عقیدہ نہیں ہے اہل سنت کا۔ تو اہل سنت کا عقیدہ جمہور اکثر لوگوں سے بنتا ہے، کسی کے موقف سے نہیں بنتا۔ تو پہلے لفظ صحیح بولنا سیکھیے، اس کے بعد بڑی بڑی باتیں کیجیے۔ بہرحال حاضرین کرام، جب لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں نے علماء کو زیادہ دیکھا ہے۔ یہ گمراہ علماء ہیں جو اہل سنت کے عقیدے سے ہٹ کے لوگوں کو بہکا دیتے ہیں، وہ لوگ دوزخ میں زیادہ رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی پیروی مت کیجیے۔ اکابر بزرگوں نے جو فرمایا، جو لکھا، اکثر علماء جو بات فرماتے ہیں اسے تسلیم کرنے میں ہمارے لیے نجات ہے۔